प्यार पे मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आप से पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सबको जय यीशु की। आज की इस पावन बेला पर हम सब ईश मंदिर में शानू और निकोलेंसी के विवाह बंधन के साक्षी बनने और उनकी खुशियों में शामिल होने को हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हम थॉमस परिवार और ब्राउन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आप सबका मिसा बलिदान में स्वागत करते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस एक महान रहस्य के बारे में समझाते हैं और मसीह व कलीसिया की ओर संकेत करते हैं, और संत लूकास विवाह बंधन की पवित्रता के बारे में समझाते हैं। तो आइए आज हम सब भक्तिभाव से इस पवित्र बलिदान में भाग लें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रीस्त है क्षमा करो, क्रीस्त है क्षमा करो, क्रीस्त है क्षमा करो, क्रीस्त है क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, 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 हे प्रभु दया करो। महिमा गान के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 9, पेज 9। ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारे, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, मानव जाति की रचना करते समय तूने चाहा कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो जाए। ये वर वधु विवाह संस्कार में एक होकर प्रेम के अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फलप्रद होता रहे और ये मनुष्यों के सामने क्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते ही रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ। प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और अपने को हमारे लिए अर्पित किया है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह अपनी पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें दाग ना हो ना कोई उसका दोष, जो पवित्र तथा निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो कि वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में से हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, 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 पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उनके प्रेम पर भरोसा रखते हैं। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है, पृथ्वी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया, आज वो दिन है जिसको प्रभु ने सबके लिए ठहराया। जश्न मनाए नाचे गाए, जश्न मनाए नाचे गाए, दिन वो खुशी का आया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 अनुच्छेद 35 से 40 तक। एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का आज का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय शानू शाजी थॉमस, निकोलेंसी ब्राउन, थॉमस और ब्राउन परिवार के प्रियजन, भाइयों और बहनों, माता कलीसिया के समक्ष और इस वेदी के सामने शानू और निकोलेंसी विवाह संस्कार में एक होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे पहले, प्रवचन से पहले कुछ सवाल मैं शानू और निकोलेंसी से करूँगा। निकोलेंसी, व्हाट इज द डेट टुडे? 27th October. Is it an arranged marriage or a love marriage? Arranged marriage. It's an arranged marriage. What is the name of the younger brother of Shanu? Younger brother नहीं है. He hasn't got a younger brother. Good. Shanu, on your wedding card, right on top, you have put a word of God. From which gospel it is taken? Gospel according to St. Matthew. Chapter? 19. Chapter 19, Yeah. verse? 16 to Verse 6. 6. Sorry. आप लोगों ने इस वाक्य को क्यों लिया आपके इस निमंत्रण पत्र पर? So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate or put asunder. Why have you put this word? Because marriage is a sacrament, holy sacrament, which is decided by the God, because He has given His word. It's written on His word that what God has joined together, let not man separate. So whatever. Who arranged this marriage then? So arranged by the parents. Arranged by the parents. I think Yeah. it is arranged by God Himself. Yeah, it was arranged by the parents, but blessed by the God. Yeah. Okay, you can relax now. Thank you. हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 में ये पढ़ते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। पिता परमेश्वर ने इस पवित्र संस्कार को इतना सम्मान दिया है
और वो सम्मान संभाल के रखने के लिए ये पत्र, ये पवित्र वचन हमें याद दिलाते, विशेष रूप से जो शादीशुदा हैं और आज के दिन जो शादी या विवाह बंधन में एक होने वाले हैं, उनके लिए लिखा गया है, आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। यू हैव टू रेस्पेक्ट दिस पवित्र एंड होली सैक्रिफाइस। इसके प्रति आपका सम्मान हमेशा रहना है, क्योंकि ये पवित्र संबंध है और इसका पूरा प्लानिंग पिता परमेश्वर ने अवश्य किया है, क्योंकि अनादि से हम लोगों के भविष्य और जीवन के बारे में पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए सब योजनाएं तैयार करके रखता। हो सकता है आपके माता पिताओं के जरिए, उनके माध्यम से बातचीत हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, लेकिन वो मालिक है जिन्होंने हमें निर्मित किया और वही इस विवाह पर आप लोगों को आशीर्वाद देता। तो विवाह सम्मानित हो और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, यानी इसमें कोई प्रदूषण ना हो, इसमें कोई दोष ना हो। तो यही है विवाह की परिभाषा कि एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को हम प्यार से संभाल पाए। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में लिखा है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। मैंने नहीं कहा, ईश्वर ने कहा, इजरायली प्रजा को कहा। तब भी शायद विवाह विच्छेदन हुआ करते थे, डिवोर्स हुआ करते थे। इसलिए ईश्वर कहता है मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में, मैं तलाक से घृणा करता हूं। और विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी को अन्याय के कारण दूसरी के साथ गांठ जोड़ देता, अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात करेगा। उस इंसान से ईश्वर को घृणा है जो कि तलाक देने वालों से, एक पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी को अपने जीवन का साथी बनाने वाले, इन लोगों से पिता परमेश्वर को घृणा है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते, प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। विवाह के विधि में पुरोहित या धर्माध्यक्ष पूछेंगे, आपके विवाह के लिए साक्षी कौन है? हो सकता है आपका चाचा भतीजा आज के दिन आपके लिए साक्षी होंगे, लेकिन पवित्र वचन कहता है आपके इस विवाह के लिए पवित्र पिता परमेश्वर को साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है। तब देखा ईश्वर ने कि बहुत सारे विवाहित लोग एक दूसरे को त्याग रहे थे। तब ईश्वर कहता है विश्वासघात किया है। जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। जब विवाह बंधन में पति और पत्नी एक हो जाते हैं, पत्नी पति का अर्धांगिनी बनता। और इसी कारण संत मत्ती के 19वां अध्याय वाक्य 6 में हम लोग पढ़ते, इस तरह अब वे नहीं, दो नहीं, बल्कि एक शरीर होंगे। इसीलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। पारिवारिक समस्याएं बहुत है आज की दुनिया में। विवाह और पारिवारिक जीवन बहुत ही नाजुक है आज के दिन।
आज के समय में। तो इसलिए एक दंपति को अपना दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए रोजाना प्रार्थना की आवश्यकता, संस्कारों से आशीष और घर में माता पिता का सम्मान, और उससे बढ़कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शांति के साथ जीने के तमाम तौर तरीकों को आप लोगों को इस विवाह जीवन में ढूंढना है। मैं एक डायलॉग सुना रहा हूं, पति और पत्नी का डायलॉग, और वो डायलॉग इस प्रकार है। पति बोलने लगा, दिन भर सोती रहती हो। पत्नी ने जवाब दिया, अब मैं आराम भी नहीं कर सकूंगी क्या? पति बोला, उठो चाय बना दो जल्दी से, ऑफिस जाना है। पत्नी बोली, खुद बना लेना चाय। पति ने जवाब दिया, मेरे सर में तेज दर्द है, सर दर्द है। पत्नी बोली, हां तो मेरे गले में भी दर्द है, उठी नहीं। तो पति बोला, ठीक है ठीक है, तुम मेरा सिर दबा देना और मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ऐसे डायलॉग आपके शादी या विवाह दाम्पत्य जीवन में नहीं होने हैं। गला दबाने वाला डायलॉग नहीं होने हैं। शानू, लंदन में रहते हो ना? एक दंपति के बीच में ये बातें हुई। पत्नी ने पूछा, सुनो, इतनी देर से छत पे क्या कर रहे थे तुम? पति बोला, कुछ नहीं, छत के आसपास काफी रंगीन तितलियां हैं, मैं उसे देखकर बस मन बहला रहा था। जो मैं आपको आज के दिन आदेश दे रहा हूं, इस वेदी के सामने तुम्हारे पास एक ही तितली रहेगी। जी बिल्कुल। हाँ, तितलियां तो बहुत ही मंडरा रहते हैं हर जगह, और विशेष रूप से लंदन में भी बहुत देखने को मिलती हैं। लेकिन इस तितली को तुम ना भूलना, जिसके हाथ पकड़कर आज कहोगे कि मरने तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जी। कहा जाता है शादी बिजली के दो तारों का वो गठबंधन है। जो बिजली के तार जब जुड़ जाते हैं वो गठबंधन है। यदि सही जुड़ जाए तो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। यदि कहीं ये तार गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। तो इसलिए आपके जीवन में कोई ऐसे धमाके ना हो। आपके जीवन में हमेशा प्रकाश रहे। वो प्रकाश जिस प्रकाश को प्रभु ईसा ने हमारे समक्ष रखा है। Shanu, do you know the definition of love? It doesn't have any definition. My goodness. If there is no definition, then there is no love. Love is based on care, which we give to the other person. देखो, आप घर जाके ना दोनों बैठ के संत पौलुस का पत्र, जो पहला पत्र कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा था, अध्याय 13 पढ़ लेना। उसमें प्यार का पूरी परिभाषा लिखी है। उसकी आधी परिभाषा मैं अभी सुनाऊंगा। उसमें लिखा है, प्रेम सहनशील है। गिन लेना कितने गुण होते हैं। प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डींग नहीं मारता,
प्रेम घमंड नहीं करता। कितने हुए? 5। सहनशील है, दयालु है, ईर्ष्या नहीं करता, डींग नहीं मारता, घमंड नहीं करता, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, प्रेम स्वार्थ नहीं खोजता, प्रेम ना झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। कितने हुए? 9। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। और तुम बोल रहे कोई डेफिनेशन है नहीं। प्रेम के लिए इतना सारा अर्थ भरित परिभाषा है। महीने में कितने दिन होते? कुछ महीने 30, कुछ महीने 31। ठीक है, 30 ही ले लेना ना। एक एक गुण को 2 दिन अपने पत्नी को दे दो। और निकोलांसी एक एक दिन और एक गुण अपने पति को दे दो। विवाह आराम से चलेगा, कोई धमाके नहीं लगेंगे आपके विवाह जीवन में। याकूब का पत्र अध्याय 1 19वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहें। You have to listen to each other. This is very important in the married life. No, you have to listen. एक दूसरे को सुनने को तत्पर रहें, किंतु बोलने और क्रोध में देर करें ना। बोलते रहिएगा, बोलती बंद मत करिएगा, लेकिन क्रोध से बोलना बंद करिएगा। क्रोध से आप लोगों को एक दूसरे से नहीं बोलना है। मैं कुछ दिन पहले ट्रेन में सफर कर रहा था और एक स्टेशन पे एक युवा दंपति उसी बोगे में आए और उनके पास 3 बच्चे थे। तो बैठने के बाद ये पत्नी ना जाने उस पति को क्या क्या कहने लगी, बहुत कुछ सुनाने लगी। मुझे लग रहा था उनका ये झगड़ा जो है घर से प्रारंभ हुआ। बोलती रही। पति ने बस मौन रूप से बच्चों को बिठाया और जो सामान थे सही तरीके से सीट के नीचे दबा दिए, लेकिन ये बोलती रही। और कुछ देरी के बाद अपने बच्चों से बताती है, देखो तुम्हारे पापा को कान है नहीं, इतना बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहा है। वो पेपर पढ़ने लगा क्योंकि थक गया था अपने पत्नी की बात सुनने के बाद। फिर भी कहने लगी, देखो पेपर पढ़ता है लेकिन हम लोगों को देख रहा है। लेकिन कोई भी एक शब्द उस पति ने अपने पत्नी को नहीं बोला। मुझे अच्छा लगा ये दृश्य देखकर। अच्छा इसलिए लगा कि संत पौलुस कहता है, प्रेम सब कुछ ढाक लेता है। हाँ, मतलब इतना सहिष्णुता, इतना सहन एक पति पत्नी में होने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते, आप एक दूसरे को सहन करें। अब तक कोई डिफेक्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं ना, एक दूसरे से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कल से धीरे धीरे एक एक डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो इसीलिए सहन शक्ति आपके जीवन में होनी है। यदि कुछ ऐसी शिकायत मिलती, दाम्पत्य जीवन में क्षमा करने की शक्ति भी प्रभु आप लोगों को प्रदान करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 वाक्य
3 में हम लोग पढ़ते, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिका है। यानी विवाह के लिए ईश्वर ने एक लक्ष्य रखा, परिवार का निर्माण। आज आप पति पत्नी हैं, शायद 1-2 साल के बाद आप पापा मम्मी बनेंगे, आपका जीवन में दूसरा एक स्थान आप ग्रहण करोगे। लेकिन इसकी बुनियाद जो है, पिता ईश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को यह कहता कि एक दूसरे की विरासत है आप, और यह विरासत पिता परमेश्वर ने आपको दी है, और संतति आपके लिए बड़ा इनाम और पारितोषिका है। तो इसलिए जीवन को आप लोगों को हमेशा ईश्वर के लिए समर्पित रखना है। गणना ग्रंथ में इजरायली प्रजा के ओर मूसा या तब के नबी लोग आशीष दिया करते थे। मैं भी आज के दिन वही आशीष आप लोगों पर मांगता हूं। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करे। आमीन। आमीन। शानू और निकोलांसी, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। शानू और निकोलांसी के आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे निकोलांसी, मैं शानू आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे शानू थॉमस, मैं निकोलेंसी ब्राउन आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने जो आज के दिन करार किया है, इस पर ईश्वर आशीष प्रदान करें।
जिन्हें ईश्वर ने ये किया है उसे इंसान अलग ना करे। आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें। इस पर ईश्वर आशीष प्रदान करें। हे निकोलेंसी ब्राउन, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे शानू थॉमस, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों के परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। सभी लोग खड़े होने का कष्ट करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर,
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक ऐसा सुंदर दिन प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विवाह बंधन में एक हुए हमारे भाई बहन शानो और निकोलांसी को, जो कि आज के दिन इस संस्कार के जरिए तेरी कृपा और शक्ति के साथ अपना दाम्पत्य जीवन को सही मात्रा में संभालने के लिए तेरी आशीष मांगते हैं। प्रभु, उनके लिए और उनके दोनों परिवारों के लिए तथा सभी दंपतियों के लिए हम अपनी प्रार्थनाएं तेरे समक्ष रखते हैं। विश्वासियों की प्रार्थना। हम अपने संत पिता और सभी धर्माध्यक्ष एवं सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर भजन को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए समर्पित करने में सफलता प्रदान कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म बहनों तथा धर्म प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके मार्गदर्शन से लोग ईश्वर की ओर आकर्षित होकर विश्वासी जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विवाह का बंधन परिवार को जन्म देती है। सभी कैथोलिक परिवार कलीसिया की शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग विवाह के बंधन में बंध गए हैं, वे ये समझकर आरंभ करें कि विवाह एक पवित्र एवं अटूट बंधन है और पति पत्नी दोनों मिलकर इस बंधन को दृढ़ बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज प्रभु मंदिर में विवाह बंधन से एक नई जीवन शुरू करने वाले शानू और निकोलांसी के लिए हम ईश्वर की आशीष मांगते हैं कि आज से वे अपनी जीवन यात्रा के हर सुख दुख में एक मन होकर जीवन बिताकर अपने परिवार में खुशियाँ ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस बलिदान में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर वचन को ध्यानपूर्वक सुने, स्वीकार करें और इसके अनुसार जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर में सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि विश्व में जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ ईश्वर की शांति बने रहे, ताकि देशों में भाईचारा से लोग जीवन बिताए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने प्रियजनों के आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने अपना स्वर्गधाम में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त और उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य को तेरे इन सेवक सेविका ने विश्वास में प्राप्त किया है, उसे अपने जीवन में कार्यान्वित भी कर सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 97 97।
जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये तन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, ऐसा ना होगा तुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। इतनी दया कर तो मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाक्रिस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देते जो तुझको पिता, उन बेटों के जरिए हमको मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका रक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर छुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता है, और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। पेज 334, 334। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आशादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ।
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे फिर आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे फिर आने तक है प्रभु, तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर, इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तेरे सेवक सेविका शानो और निकोलांसी के लिए तुझे अर्पित करते हैं। तूने इस दंपति को इनके विवाह का शुभ दिन देखने को दिया है। दयापूर्वक इन्हें अभिलाषी शिशुधन तथा वांछित दीर्घायु प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका शानो और निकोलांसी की सुधि ले, जिन्हें तूने विवाह का यह शुभ दिन देखने को दिया। तेरी कृपा से ये आपस में प्रेम तथा शांति से जीवन बिता सके। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परोस जा चुके हैं
उन्हें और सभी मृतकों को अपनेपन दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य सब धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, क्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करें। और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहित संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री और पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़ेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री निकोलांसी प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति शानु इन पर विश्वास रखें, इन्हें अपने जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सौभाग्यनी समझकर इनका समुचित सम्मान करें। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करें जैसे क्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते थे। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श
प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन में अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब मिलकर अभी उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
page 130, 130. यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। मेरी आत्मा में तू बस जा, मेरे दिल में तू समा जा। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। परम प्रसाद के रूप में हृदय में तू समा जा। आकर ले बास तू अपना, बदल के मुझ पे तर जा। आकर तू रहना मेरी आत्मा में, मेरे दिल में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया, तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हीं ऐसे कृपा प्रदान कर की वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें
ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Shanu, I asked you whether it is an arranged marriage or a love marriage. It is an arranged marriage. Do you know what is the difference between a love marriage and a arranged marriage? हमको किसी ने ये बताया, अरेंज्ड मैरिज में जब बहू रोटी बनाती है ना, वो रोटी फूल जाती है। लेकिन लव मैरिज में बहू खुद ही मुंह फुला के बैठ जाती है। सो यू हैव अ बेटर ऑप्शन टुडे। गॉड ब्लेस यू। Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.